नहीं बोले ना जोर से। आप बताए हैं कि पुरुष जो रहता है वो आक्रामक रहता है और स्त्री ग्राहक रहती है, लेकिन कई स्थितियों में ऐसी होती है कि वो आक्रामक बन जाती हैं। जैसा कल के इंसिडेंट में ऐसा हुआ कि किसी ने मेरे को अकेले में प्रपोज किया। अक्सर होता पुरुष प्रपोज करता है, लेकिन ऐसा घटना मेरे बचपन से ही चले आ रहा है। मैं मौन रहता हूँ, उधर से प्रपोजल आता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रश्न पूछकर सारा भेद खोल दोगे। राज को राज रहने दो और उसमें आनंद लो। सब लोग बेचारे उसी लिए तो तरस रहे हैं। पूछो इन सबको। मेरे साथ दुर्घटना उल्टी हो जाती है। मैं निसर्ग गया था, आश्रम निसर्ग में, वहां पर भी वैसी ही घटना घटती है। ऐसा क्यों होता है? ध्यान करते करते, विधियों से गुजरते गुजरते तुम्हारी जब ऊर्जा एक उफान पर आ जाती है ना, एक शिखर पर आ जाती है ना, तो वो जो ऊर्जा होती है ना, वो दूसरों को आकर्षित करती है। वो दोनों के संबंध में है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। जैसे ही तुम एक शिखर पर आते हो, तुमसे कुछ मिलेगा, ये आस उसे खींचती है तुम्हारी तरफ। तुम्हारा रूप देखकर नहीं आ रही है वो, तुम्हारा आकार देखकर नहीं आ रही है वो, तुम्हारी उम्र देखकर नहीं आ रही है वो उस ऊर्जा, क्योंकि उस ऊर्जा क्षेत्र में उसे आनंद प्रतीत होता है, उसे आनंद मिलता है, अच्छा लगता है, आपके करीब रहना अच्छा लगता है। ये गुरुओं के पास इतनी सारी माए इकट्ठा हो जाती है और कोई वजह नहीं है। उस ऊर्जा क्षेत्र में जाने अनजाने वहां से कुछ बहना शुरू हो जाता है और वहां कुछ पाना शुरू हो जाता है। वो अज्ञात में होता है, इसलिए वो आकर्षित करता है। वो ऊर्जा क्षेत्र आकर्षित करती है, इसलिए उसका रूप भी अच्छा लगने लगता है, चाहे कितना ही कुरूप हो। सबकी बात है, चाहे कितना ही कुरूप, लेकिन वो आकर्षित करने लगता है, क्योंकि वो ऊर्जा इतना आनंद देने लगती है, उसका सानिध्य इतना आनंद देने लगता है। यही तो गुरु के साथ होता है कि जब तुम उसके करीब होते हो तो उस ऊर्जा क्षेत्र में रहने से अहंकार अपने से मिटने लगता है, खोने लगता है। ये सत्संग घट गया, एक प्रकार का सत्संग है। तो ये होगा, सबके साथ होता है। जब फीमेल भी, स्त्री भी उस शिखर पर आ जाती है ना, तो आप पाओगे बहुत सारे पुरुष उसकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। ऑपोजिट सेक्स बहुत आसानी से आकर्षित हो जाता है। पुरुष को पुरुष के प्रति समर्पित होना थोड़ा कठिन हो जाता है, उससे वो जो बहाव है उसे लेने में थोड़ी कठिनाई हो जाती है, क्योंकि पुरुष को झुकना थोड़ा कठिन हो जाता है, झुक नहीं पाता है। स्त्री तो बस पहले ही कदम पर झुक जाती है, समर्पित हो जाती है, और उस समर्पण में बहुत कुछ बहने लगता है। वो गड्ढे हो गई, जो गड्ढा हो जाता है बस
सारी नदियां उसके तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती, नदियां भर देती है उसे। तो ये उसका आनंद है। तो ये होगा, ये लक्षण है कि आप एक शिखर पर हो, उस ऊंचाइयों को छू रहे हो, आपकी ऊर्जा तल बहुत ही सुंदर तल पर है, जिसमें अहंकार बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, उसी के प्रति आकर्षण होता है। समझ रहे हो ना? तो ये होगा, उसमें कुछ मतलब कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, ये होता है। मैं जब साधना करता था ना, तब मैं भागता था लड़कियों के पीछे। मैं सच बता रहा हूं, शिविरों में जाता था तो इच्छा होती थी कि वो लड़की मेरी फ्रेंड हो जाए, वो लड़की मेरी फ्रेंड हो जाए, ऐसा भाव दशा आती थी, निसंदेह आती थी। लेकिन तब कमजोर था, आप समझो बात को, तब मैं बलवान नहीं था, शक्तिशाली नहीं था, क्योंकि मैं ही साधना में था, मैं ही यात्रा पर था। वो ऊर्जा उस क्षेत्र तक पहुंची नहीं थी जहां वो खुद सूरत बन जाए। लेकिन अभी भागता हूं, भागते कहाँ, वहां तक गए थे, दौड़ दौड़ के आगे ड्रेस पहन के आए। कहने का तात्पर्य इतना ही है, तुम्हारा तल उसे आकर्षित करता है। इससे नुकसान तो नहीं होगा? कैसे नुकसान होगा? वो जो ऊर्जा बनी हुई है वो छीन के, नहीं नहीं, मतलब स्वामी जी ऊर्जा से भरी गधी परी से भी, मतलब बोलते ना वो क्या, परी से भी अच्छी लगती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नुकसान कुछ नहीं होता है। ये होगा, ये सभी साधकों के साथ होता है। वो जो आकर्षण है उसका, क्योंकि वो तुमसे पाना जा रही है, बात समझो। जिस दिन वो भी उस तल तक आ जाएगी ना, तो तुम्हारे तरफ देखे भी नहीं। जल्दी आएगी, जल्दी घटना होगी, हो गई ना? नहीं वो घटना भी जल्दी हो जाए जो बोल रहे हो जाएगी। कल ही देखो शुरू हो यहाँ जो भी कहते हैं ना कि सूरज के करीब जितना जाओगे तुम्हारे अंदर तपस बढ़ती जाएगी, वहां से कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। बस ऐसा ही ऊर्जा का सब जगह पर नियम है। अगर पत्नी उस तल की है तो पत्नी के प्रति वो अवस्था आएगी, और पुरुष वो उस तल पर है तो पुरुष के प्रति वो अवस्था आएगी। और ये सब जगह से जो मिलना है ना, वो साधक को बहुत आगे बढ़ाता है। इसलिए आप देखते नहीं हो कि कोई पॉजिटिव आदमी हो, ऊर्जावान आदमी हो, उसके साथ बैठने में अच्छा लगता है। तुम 2 घंटा 3 घंटा बैठ सकते हो। लेकिन कोई बिल्कुल नेगेटिव व्यक्ति हो ना, तुम देखना उसके पास तुम बैठोगे, 10 मिनट होगी, मन बेचैन हो जाएगा, बेचैनी आ जाएगी कि कहाँ फंस गए, कैसे पीछा छोड़ा उससे, कैसे इससे दूर चला जाओ। क्या हुआ पता है? किस चीज की बेचैनी हुई? वो तुम्हारी ऊर्जा खींच रहा है। तुम मांगने गए थे, वो तुमसे मांग रहा है, वो तुम्हें और खाली कर रहा है, तो वो बेचैनी होती है। ये सत्संग इसीलिए तुम्हें दिया गया है कि जहां कहीं भी सत्य घटित है या तुमसे थोड़ा ऊपर है, साधु संगतों की बस्ती में तुमसे थोड़ा ऊपर, बस जितना उसके तुम करीब रहोगे ना, तो सहज ही वहां से बहना शुरू हो जाएगा और तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए वहां रुकने को कहा गया। सत्संग पर इसलिए इतना जोर है।
कि उसको जारी रखो। और ये होगा, ये सत्संगी है, मजा करो। और रास के अर्थों में सत्संग है, वो होगा, चिंता मत करो इसकी, होने दो। स्वामी जी ओशो ने कहा है कि पत्नी में जब मां नजर आने लगे, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि जब उस समय स्त्री पुरुष का भेद खत्म हो जाएगा आपके मन में। मां है ना, मां स्त्रीण योनि में सबसे ऊपर का स्थान है। उसने संन्यास के बाद आगे मां लगाया, बहुत कीमती है ये। पहले के संत तो आशीर्वाद देते थे कि तेरे 10 पुत्र हो और तेरा पति तेरा 11वां पुत्र हो जाए, ये आशीर्वाद देते थे। क्योंकि मां सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक अस्तित्व की पहचान है, जननी है वो, स्रोत है वो, बहुत कीमती है वो, उसका बहुत मूल्य है। और जब तक हर स्त्री में तुम उसे देख ना लो, वो शिखर की अवस्था है, वो कठिन है। पत्नी में मां देखना, पत्नी में परमात्मा देखना कठिन है, लेकिन आज नहीं तो कल वो देखना पड़ेगा, वो अवस्था लानी पड़ेगी, उस शिखर तक तुम्हें जाना पड़ेगा कि वहां से बिल्कुल। इसलिए पति भी देखना, कभी कभी गौर करना, पति जब भी मायूस हो जाता है, तनाव में आ जाता है, बेचैन हो जाता है, जीवन में कभी हार जाता है, जरा पत्नियों को पूछना, वो पति बिल्कुल बच्चे जैसा व्यवहार करता है उसके साथ। उसके पास सोएगा, रोएगा, अपने सीने से लगा देगी मां, क्योंकि वो मातृत्व जो मिलता है ना, वो शुद्धतम प्रेम है। उस प्रेम के अर्थों में कहा है कि उसे सिर्फ पत्नी तक सीमित मत रख लेना, उसके आगे भी और कुछ है ये, तो उस पर थोड़ी नजर रखना, उस प्रेम को और भी शुद्ध कर लेना, जहां शुद्धतम मातृत्व झलक आ जाए, उसमें परमात्मा की झलक आ जाए, इस अर्थों में कहा। बहुत कीमती है, कीमती होगा तभी ओशो ने सभी को मां रखा है आगे, और पुरुष को स्वामी रखा है। कीमत है उसकी। स्वयं का मालिक, स्वामित्व, मालकियत। पुरुष का मार्ग ध्यान का मार्ग है, स्व की खोज है। स्व की जो मालकियत खो दी है, उसे फिर से वापस ले आनी है, वो स्वामित्व फिर से ले आना है, खो दिया है। ध्यान के माध्यम से वो स्वामित्व फिर से लौट आता है, वो मालकियत फिर से लौट आती है, इसलिए स्वामी दिया है। समझे? स्वामी जी, मां शब्द हार्ट चक्र से रिलेटेड है,
हाँ, मतलब वही उसका तात्पर्य यही है कि माँ एक शुद्धतम अवस्था है स्त्रीण की। आपने कभी देखा कि स्त्री अगर पत्नी हो तो उसमें ईर्ष्या होगी, स्त्री अगर प्रेमिका हो तो उसमें ईर्ष्या होगी, लेकिन जब वो मां होती है तो जरा गौर करना, आसपास देखना, जरा थोड़ी नजर डालना, उसमें शुद्धतम करुणा होती है। जब वो मां बनकर पड़ोस के बच्चों को भी खिलाती है ना, तो तुम जरा थोड़ा गौर करना उस पर। वो चीज पत्नी बनकर ना हो पाए शायद, वो चीज बहन बनकर ना हो पाए शायद, वो हाथ से जीती है, हृदय से जीती है। और उस हृदय की शुद्धता में जब वो निखर जाता है पूरी तरह, तब उसके अंदर मातृत्व फूटने लगता है। इसलिए तो कहते हैं ना कि जो स्त्री बच्चे को जन्म नहीं देती है ना, वो किसी अर्थों में उसमें कमी रह जाती है। कुछ था मूल्यवान, उससे वो वंचित रह जाती है। क्योंकि वो जो मां बनने का जो प्रोसेस है, 9 महीने की जो यात्रा है, और 9 महीने के बाद जीवन भर की जो यात्रा है बच्चे के प्रति, वो बहुत मूल्यवान है। वो मां का तो काम करती ही है, बच्चे का भी काम करती है। बच्चा भी उसी के माध्यम से तैयार होता है। उसके अंदर जो प्रेम का जन्म होता है ना, उसी के माध्यम से होता है। तो बच्चे का भी काम हो रहा है और मां का भी काम हो रहा है। एक अर्थों में मां वास्तव में जब गर्भ धारण करके उस मातृत्व को पा लेती है ना, उसके अंदर बहुत सारी तृप्ति आ जाती है, उसकी बहुत सारी बेचैनी समाप्त हो जाती है, उसकी दौड़ समाप्त हो जाती है, वो एक अर्थों में तृप्त हो जाती है। क्योंकि प्रेम की समझो ना बाढ़ आ जाती है, बाढ़ उस पलों में, उस क्षण में। आपको पता है, जब गर्भवती स्त्री होती है ना, तो आखिरी दिनों में तो उसका चेहरा तक निखर आता है, सुंदर हो जाती है। उतनी सुंदर वो पूरे जीवन में कभी नहीं लगती है, ये तो पता ही होगा सबको। सुंदर हो जाती है। तो ये जो आप जो बता रहे हो, बिल्कुल वो तो एक सिंबॉलिक है कि हार्ट चक्र से जुड़ी है, ठीक है, लेकिन कहने का तात्पर्य इतना ही है, वो प्रेम से जुड़ी है, वो भाव से जुड़ी है। तो उस पर तो सीधी उसका असर होगा इस अर्थों में। है कोई प्रश्न? नहीं तो फिर ध्यान करेंगे। छुट्टी मिला है उसको 6 महीने। स्वामी जी, ये जो जैन में बोलते कि 18,000 बार ना 1800 बार जो सतोरिया घटती है, ये क्या है? सतोरिया जो ग्लिम्स, ये जाके इंस्टेंट होता है क्या लास्ट को? जैसे आफ्टर आप जैसे बोलो ये झलकियाँ थोड़ा थोड़ा मिलता है, वो फिर वो प्रोसेसिंग पूरा हो जाएगा वो। सतोरी क्षणिक समाधि है।
ठहरेगी नहीं वो, उसका अनुभव होगा, उसका स्वाद होगा, मैं के खोने का पूरा स्वाद होगा। लेकिन वो जो ठहराव चाहिए, समाधान चाहिए, समाधि चाहिए, वो तो जब पूरी तरह अचेतन से मैं जब खोता है ना, तब होता है। लेकिन जब आप साधना करते हो, जब भी आप यात्रा करते हो, ध्यान करते हो, तो ध्यान में कभी कभी गहराई इतनी आ जाती है कि वो सतोरिया बीच बीच में अनुभव दे देती है, उसका ही अनुभव देती है डेफिनेटली। लेकिन वो कहते हैं ना, तुम अभी परिपक्व नहीं हो, बस कहने का तात्पर्य इतना ही है। उस समाधि के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो, 100% तैयार नहीं हो। स्वाद आता है, झलकियां मिलती है, और जितना वो स्वाद आता है, जितनी झलकियां मिलती है, उतनी ही भीतर एक गहन प्यास जगती है, तड़प जगती है कि अब तो ये 2400 घंटे की अवस्था होनी चाहिए। विषाद भी जगता है। जगेगा ही ना। जहां पीड़ा जगती है ना, वहां विषाद आएगा ही आएगा, क्योंकि जो आने वाला है उस पर नजर है, और जो समय चूक रहा है, चूक गया है, उसके लिए परेशानी होती है कि मैं कहीं चूक न जाऊं, इस बार ऐसे ही खाली हाथ न लौट जाऊं, ये बार बार हुआ है, इस बार ऐसा ना होना चाहिए। ये अंदर पीड़ा भी खलती है, क्योंकि वो मूल्यवान है। इससे बड़ा मूल्य इस जगत में कुछ भी नहीं है। तो सीधी सी बात है, उसका स्वाद भी मिल रहा है, उसकी झलकियां भी मिल रही है, उतनी ही मात्रा में उसकी प्यास गहरी हो रही है, तड़प गहरी हो रही है। तो दोनों साथ में चलेंगे, वो विरह के आंसू भी चलेंगे और खुशी के आंसू भी चलेंगे, कि तो दोनों चीज होगी। होती है आपको सतोरी? मुझे कुछ पता नहीं क्या होता है, तो फिर क्यों पूछा? मैं दूसरा का पूछती हूँ। अच्छा। ठीक है। सुख होता है? मैं उसको तो दुख बोले बातें सब मेरा कुछ सीख आता है मेरे लिए, तो वो दुख उनके वो दुख के लिए वो तो अलग है, लेकिन वो तो सीख के जैसा ही आता है मेरे पास, तो दुख के लिए तो नहीं आता है। आज तक भी मुझे दुख के लिए नहीं आया। पहले तो समझ लो दुख क्या है और सुख क्या है। जब तक मन है तब तक दुख और सुख जारी रहता है। सुख का मतलब क्या? मेरे मन के मुताबिक अगर हर चीज घटे तो सुख ही सुख है, और मेरी इच्छा, मेरे मन के विपरीत कोई भी परिस्थिति खड़ी हो और उसे तुम जब अस्वीकार करते हो, वही उसी का नाम दुख है। तुम उसे अस्वीकार करना चाहते हो, दूर धकेलना चाहते हो, ये नहीं होना चाहिए मेरे जीवन में। ये सारे लोगों के प्रश्न यही होते हैं, स्वामी जी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था, ये परमात्मा मेरे से कुछ ज्यादा नाराज लगता है,
मुझे दुख ही दुख दे रहा है, पीड़ा ही पीड़ा दे रहा है। तुम्हारी अपेक्षाएं ज्यादा है, तुम्हारी मांग ज्यादा है। उस मांग के कारण, उस मांग की रेफरेंस में तुम्हें वो घटना पीड़ादायक लगती है। तुम उसे स्वीकार कर लो, वो चाहे सुख हो चाहे दुख हो। तो फिर पीड़ा कहाँ है? फिर सोचता हूं वो मिल जाता है तो अच्छी बात है ना, उत्सव मनाओ। प्रश्न क्या है फिर? दुख चाहिए, दुख चाहिए। मैंने बताया ना, वही तो। अपेक्षाएं जितनी ज्यादा होती है ना, उतनी मात्रा में दुख ज्यादा होता है। क्योंकि यहां अस्तित्व तुम्हारी अपेक्षाओं की कोई फिक्र नहीं करता। उसे कोई पड़ी नहीं है कि भरत क्या सोच रहा है, कि भरत को क्या चाहिए, कि भरत की क्या मांग है। अस्तित्व अपने मुताबिक चलता है। अब उस चलने में कुछ पत्ते सीधे पड़ जाते हैं, तभी तुम सुख महसूस करते हो कि देखा अस्तित्व मेरा ध्यान रख रहा है, मेरी खबर ले रहा है, मुझ पर कुछ ज्यादा मेहरबान है। तुम छोटी मोटी प्रार्थना भी कर लोगे, धन्यवाद दे दोगे। और जब बिल्कुल उसी बहाव में कुछ चीजें विपरीत पड़ जाती हैं, पत्ते उल्टे पड़ जाते हैं, तब तुम नाराज हो जाते हो। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि वो तुम्हारी मांग थी। एक बुद्ध पुरुष और एक साधारण व्यक्ति में अंतर क्या है? ये एक ही अंतर है, छोटा सा, कि वो बहाव में आने वाली हर परिस्थिति के लिए राजी है। उसे दुख को सुख में बदलना ही नहीं है। सुख आया तो भी वो राजी है, और ऐसा नहीं राजी है कि उसे पकड़ लेगा कि अब उसे छोड़ो नहीं। और दुख आया, पीड़ा आई, तो भी वो राजी। इसलिए दुख उसके लिए दुख नहीं है, तुम्हारे लिए होगी, क्योंकि तुम दुख से भागना चाहते हो, तुम बचना चाहते हो, तुम उस पल को बदलना चाहते हो। जब तक बदलने की इच्छा है, जब तक पूर्ण स्वीकार आया नहीं है, तब तक कोई भी घटना तुम्हें दुख पहुंचा सकती है। हो सकता है उस घटना से पड़ोसी को दुख ना पहुंचता हो, लेकिन तुम्हें पहुंच जाएगा। क्योंकि बदलने की इच्छा है, मांग है, ऐसा नहीं ऐसा हो। तब तक सुख दुख जारी रहेगी। या तो दोनों के पार चले जाओ, या दोनों को स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लोगे तो दोनों से मुक्त हो जाओगे। मुक्ति घटी जाएगी। निर्णय ले लो आज कि नहीं तो सुख चाहिए और ना ही दुख, मैं दोनों के लिए राजी हूं। जैसे ही राजी हो जाते हो, सुख भी गया, दुख भी गया। उसी का नाम आनंद है। वो जो जीना है ना पूर्ण स्वीकार में, उसी का नाम आनंद है। समझ आ रहा है ना? सुख चाहिए तो पीछे पीछे आएगा दुख भी, क्योंकि वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यही तो संसारी की पीड़ा है ना, कि उसे सिर्फ सुख चाहिए, लेकिन उसे वो पता नहीं है कि सुख का सिक्का जैसे ही उठाया, उसके पीछे का पहलू दुख का साथ में आएगा। तब तुम रोओगे, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ सुख चाहिए ना। तुम ये कहो कि स्वामी जी मुझे सुख चाहिए, दुख आएगा तो भी मैं राजी हूं।
मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सिक्का पूरा ही ले लूंगा, तब तो ठीक है। लेकिन सिर्फ सुख चाहिए, तब गड़बड़ हो जाएगी। ये संसारी यही भूल कर रहे हैं, और कोई भूल नहीं है उसकी। वो बेचारा तुम्हारे जैसा ही सुख ही मांग रहा है, बस उसको दुख नहीं चाहिए। और आएगा तो घर के बाहर निकालेगा और उसमें और दुखी होगा। समझ में आ रहा है? या तो दोनों मांग लो या दोनों छोड़ दो। सुख मांगना बंद कर दो तो दुख नहीं आएगा, ये पक्की है बात। मांगा कि तुम चुप जाओ, अब निर्णय तुम्हें लेना है, दोनों चाहिए या दोनों को छोड़ देना है। तो आप तो स्वामी जी बोलते हो जब तक वो परिपक्वता नहीं आएगा तो वो कैसे वो समान मांगेगा जो भी चीज। अभी निर्णय कर लो बोले से अभी कर देने से हो जाएगा क्या निर्णय? देखो, अभी इसने जो सुख दुख का प्रश्न पूछा ना, उसने एक अलग तल से बात की है। वो अपने साधारण जीवन को, ग्रस्त जीवन को जोड़ते हुए वो प्रश्न पूछा है उसने, क्योंकि उसमें वो थोड़ा उलझा है। आप जो बात कर रही हो वो एक अलग बात है, वो तो समझ आएगी ना, अनुभव समझ ही तो ले आएगा। इस जीवन में सुख दुख से जब तुम गुजरते हो, वो करता क्या है? वो परिपक्वता ही तो ला रहा है, वो धीरे धीरे वही तो समझ ला रहा है कि जब जब मैंने सपने देखे, जब जब मैंने मांग की, उस मांग के लिए मैं परेशान हुआ, वो चीज हाथ में आई लेकिन सुख हाथ में नहीं आया। वो दिखाई पड़ता है। उसकी व्यर्थता साफ हो जाती है। तो परिपक्वता तो धीरे धीरे ही आएगी ना, ध्यान से ही आएगी ना, समझ से ही आएगी ना, संसार में उतार चढ़ाव के बाद ही आएगी ना। इसलिए तो कहा है ओशो ने कि यहां से भागो मत, तुम बिल्कुल इस संसार में हो, बड़े ध्यान कक्ष में हो, बस इतनी सी बात है, उसको जारी रखो, भागना नहीं है। सारी परेशानियां आएगी, बेचैनी आएगी, उससे गुजरो, गुजरते गुजरते बात साफ होने लगी। भागकर किसी ने नहीं पाया, खड़े रहकर सबने पाया। सब कुछ परमात्मा है, तो उसमें मां तो होगी ना। अब तुम ये मत पूछना मां थोड़ी ज्यादा है या कम है, क्योंकि वो कैलकुलेशन उसमें बैठता नहीं है। सब कुछ परमात्मा है। तुम भाषा कोई भी उपयोग कर लो ना, उससे क्या अंतर पड़ता है? सब कुछ वही है, बस तुम देख नहीं पा रहे हो, तकलीफ वही है। एक छोटी सी चट्टान में भी वही है, वही झलक रहा है। घर के अंदर जो पत्नी है उसके अंदर भी वही झलक रहा है। वो पत्नी थोड़ी बुला रही है, वही बुला रहा है, लेकिन देख कहां पा रहे हो? गुरु के अंदर थोड़ा बहुत दिख जाता है, उसी आकार के अंदर है वो, उसी शरीर के अंदर है वो। तो क्या मां में नहीं होगा, पत्नी में नहीं होगा, बच्चे में नहीं होगा, शत्रु में नहीं होगा? सब में। लेकिन उसके लिए पहले अपने अंदर उसकी झलक पानी पड़ेगी, उसको निखारना पड़ेगा, उससे रूबरू होना पड़ेगा।
और जो अपने अंदर उससे रूबरू हो जाता है ना, वो उस परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ पाता ही नहीं है, उसे बात साफ हो जाती है। एक जागा हुआ आदमी परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ देख ही नहीं पाता है। तुम्हें परमात्मा भर दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि अपने में देखा ही नहीं है तुमने, अपने को जाना ही नहीं है तुमने। तुम हो परमात्मा, जान लो और तुम्हें दिखाई पड़ेगा जैसा मैं हूं बिल्कुल कण कण वही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये सारा अध्यात्म का पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? कि एक बार तुम्हें उसकी झलक स्वयं के अंदर मिल जाए, तुम देख ही लो एक बार डुबकी लगाकर, और एक बार तुमने देख लिया, उससे रूबरू हो गए, फिर उससे बच नहीं पाओगे। इन दीवारों के कण कण में भी उसी की झलक मिलेगी। वही है, मां के अंदर है या नहीं, वही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। मां नहीं हो सकती एक बार, लेकिन वो तो है, पक्की बात है। वो तो है, किसी भी माध्यम से वो झलके, उसका क्या मूल्य है? मूल्य तो वो है, वही है, और उसी से हम चूक रहे हैं। यही पीड़ा है हमारी, यही तड़प है हमारी, कि जो है उसी से चूक रहे हैं, जो मेरा स्वभाव है उसी से चूक रहे हैं। देख लो एक बार, मां में भी दिखेगी, सब जगह वो दिखेगी। एक शरीर से दूसरे अगले शरीर के बीच की जो यात्रा है, इसका निर्णायक पूरा मतलब अस्तित्व है या हम स्वयं? तुम स्वयं, स्वयं होते हैं। तुमने जो जो मांग करी होगी उसी आधार पर यात्रा होगी। बॉडी, फिर बॉडी का फर्क आ जाएगा। जैसे अभी इंसान की बॉडी है, तुमने धन मांगा, धन इकट्ठा नहीं कर पाए, लेकिन मांग तो बहुत गहरी थी, तड़प तो बहुत गहरी थी, प्यास तो बहुत गहरी थी। तो मृत्यु के बाद वो चेतना वो धन की व्यवस्था में जुट जाती है, वो उसी गर्भ में जाएगी जहां जिस मांग की पूर्ति हो जाए। जानने वाले कहते हैं मांगना है सोच समझकर मांगना। तुम्हें बस मांगना नहीं आता। तुम्हारी बेहोशी क्या है कि तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें पता नहीं है। तुम कुछ ना कुछ मांग लेते हो, तुम्हारी समझ ही नहीं है ना। यहां परमात्मा मांगो, वह भी मिल जाएगा, लेकिन तुम मांगते कहां हो? तुम्हारी मांग तो कहीं और है, तुम्हारी भटकन तो कहीं और है। कुछ ना कुछ चाहिए। जब तक कुछ ना कुछ चाहिए, और मजे की बात बताता हूं, यहां जो मांगोगे वो मिलेगा। ये इस अस्तित्व की सबसे बड़ी खूबी है। यहां कोई मायूस होता ही नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि हम तो जो चाहते हो तो होता नहीं है। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम जो चाह रहे हो वही हो रहा है। तुमने पिछली बार जो चाहा था, इसलिए तुम आज यहां हो। वो तुम्हारी चाह का परिणाम है, तुम्हारी मांग का परिणाम है। बस मांगना सीख लो। ध्यान से धीरे 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 वो निकृष्ट मांगे गिरने लगती है और एक समझ खिलने लगती है।
और एक दिन तुम कुछ भी नहीं मांगते हो, तो भाई कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसा भी हूं, जिस प्रकार से हूं, इस पल में हूं, पूरा हूं, तृप्त हूं। मांगोगे कुछ? मोक्ष भी मांगोगे? बुद्धत्व मांगोगे? जिसकी मांग गिर गई, उसका मन गया, उसको बुद्धत्व हो गया। एक बुद्ध मांग रहित होता है। और ये मांग के कारण सब होता है। तो ये दौड़ तो जारी रहेगी जन्मों जन्मों तक, जब तक तुमने मांग की, मतलब भूमि में बीज डाल दिया। अब वो पनकेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पनकेगा। इसलिए सोच समझकर बीज डालना, क्योंकि उसकी फसल काटने तुम्हें आना ही पड़ेगा। तुम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त ना हो पाओगे। बेहोशी में ही तो ये सारे बीज डला जाते हैं। हम बेहोशी किसे कहते हैं? बेहोशी का मतलब ही इतना है, ना समझी में कुछ ना कुछ मांग लेते हैं, ना समझी में नए नए बीज डाल देते हैं, और फिर बस उसी चक्कर में पड़े रहते हैं। आते हैं वापस, उसको पूरा करे तब तक वापस डाल देते हैं। ये श्रृंखला जारी है जन्मों जन्मों से। अब एक बुद्ध आता है जीवन में, वो तुम्हें क्या सिखाता है? तुम्हें ध्यान में क्या सिखाया जाता है? नया बीज ना डालो। नया बीज मत डालो, थोड़े दूर खड़े रहकर देखो, गवाह रहकर देखो, साक्षी रहकर देखो। और जितने तुम दूर खड़े रहकर देखते हो, तुम बीज नहीं डालते हो, क्योंकि अब तुम्हें कुछ बदलना नहीं है, तुम्हारी कोई चाह नहीं है, तुम्हारी कोई मांग नहीं है, मतलब बीज नहीं गिरे। और जितनी फसल पुरानी थी वो तो कट जाएगी इस बार, और मुक्ति घट जाएगी। बीज गिरा तो फसल काटनी पड़ेगी। इस शुद्धतम विज्ञान समझ लो। सारी कला, ध्यान की सारी विधियां, कैसे कर तुम बीज नया न डालो, होशपूर्ण बने रहो और नई मांग ना खड़ी करो, उसी की है। तटस्थ होकर बस देखते रहो, देखते रहो। देखते देखते एक दिन बगिया खाली हो जाएगी, बीज रहित हो जाएगी। और दादा तो बहुत प्यारी बात करते थे, कि पुरानी फसल तो काटनी ही पड़ेगी, लेकिन जो नए बीज है ना, एक काम करो, उसको तवे के अंदर सेक डालो। उस सेके हुए बीज कभी भी भूमि में गिरेंगे ना तो वो उपजेंगे नहीं, वो जल जाते हैं बीज। उसे जला डालो, वो जल गए तो तुम चक्कर से मुक्त हो जाओ। साधक यही तो गलती करता है ना। साधक पुरानी कर्मों को तो काटते रहता है, लेकिन जाने अनजाने बेहोशी में नए नए बीज डालते रहता है। उसे पता ही नहीं होता है कि मैं नई नई मांगे खड़ी करता हूं, और नए बीज गिर गए, और मांगे आई तो ये श्रृंखला जारी रहेगी। बस मांग से छूट जाओ। मांग से छुट्टी मतलब मन से मुक्ति। मांग ही मन है। आप मुझे मन की परिभाषा कहो ना, तो मैं इतनी ही कहूंगा, मांग ही मन है। तुमने कुछ भी मांगा, चाहे बाहर का चाहे भीतर का, वो मन का हिस्सा है, वो मन है। और यहां जो मांगोगे वो मिलेगा।
इसलिए सोच समझ कर मांगना। समझ में आ रहा है ना? जैसे जैसे तरलता आती है ना, लिक्विडिटी, ठोसपन टूटता है ना, और लिक्विडिटी आती है, एक तरलता आती है। बर्फ अब पिघल गई है। बर्फ को मिलाना कठिन है, लेकिन उसी बर्फ को जब पिघला दो तो वो दोनों पानी सहजता से मिल जाते हैं। तो जैसे जैसे तुम्हारे में तरलता आती है, ये बहुत सुंदर अवस्था है, पहली बात तो। अब दूसरा ना रहा, उसमें मैं जीने लगता हूं, मेरे में वो जीने लगता है। वो एहसास घना होने लगता है, गहरा होने लगता है। ये मैं के मिटने की खबर है, ये मैं के गलने की खबर है। वो मिट रहा है, ये उसकी खबर है। वो तरलता आती है। जब वही तरलता शुद्धतम रूप में आ जाती है ना, उसी का नाम करुणा है। फिर ऐसा थोड़ी है तुम्हें चोट पहुंची तो तुम्हें ही दर्द होगा, वो चोट मेरी भी चोट हो जाएगी। यहां फिर जो कुछ भी होगा उसको मैं एहसास करूंगा, उसको मैं अनुभव लूंगा, क्योंकि मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि वो जो मेरा मैं है ना, इतना फैल जाता है, वो तरलता इतनी घनी हो जाती है कि वो चारों ओर फैल जाता है। फिर किसी के आंसू तुम देख ना पाओगे, किसी की पीड़ा तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें लगेगा मुझे ही हो रही, मेरे साथ हो रही। वो अद्वैत के करीब होने का लक्षण है। ये तो बहुत शुभ अवस्था है, सुंदर अवस्था है। जियो। कोई पीड़ा है उससे कुछ तुम्हें? क्या पीड़ा आता है? क्या क्या? हाँ, वो लोट आता अलग बात है। लोट आता आने के बाद पीड़ा होती है, मतलब फिर मन उससे अटैच हो रहा है, मन चाहता है बस वो अवस्था जारी रहे, वो अवस्था लौटे नहीं। घर में मेहमान आया है, मेहमान से मजे से 4 दिन उसके साथ जिए, हंसी मजाक की, मजा आ गया, अब मेहमान लौटे नहीं। वो मेहमान भी जाता है ना तो रोना आता है, वो तो जाएगा एक दिन। मोह नहीं बांधना है, तुम मोह बांध रहे हो उससे। बन जाता है नहीं, वो बांध रहे हो तुम। वो जो शेष मन है ना, वो चाहता है कि ये अवस्था ही रहे। मैंने कहा ना, अभी तो समझाया कि तुम इस बदलते पल पल में पल को ठहराना चाह रहे हो। तुम चाहते हो जो पिछली पल थी वैसे ही ये अगली पल हो, जो असंभव घटना है। यहां हर तरह की तरंगे आएगी, समंदर में उतार भी आएगा, चढ़ाव भी आएगा। तुम्हें एक पहलू चाहिए, बस तकलीफ वहां है, तुम बदलने के लिए राजी नहीं हो, ये पीड़ा है। बाकी उस घटना में तो कोई पीड़ा ही नहीं है, वो तो बहुत सुंदर अवस्था है।
वो तो प्रेम की और भी शुद्धतम अवस्था है। तुम दूसरे को दूसरा मानते ही नहीं हो, तुम्हें लगता है वो तो मैं ही हूं, उतना घना तादात्म्य है। ये तो शुद्धतम प्रेम है। लेकिन वो भी जाएगा, चिंता मत करो। वो अगर चला भी गया तो उसके लिए पागलपन नहीं चाहिए, मोह नहीं चाहिए उसका कि वो बना रहे। भूल भी नहीं पाओगे। भूलना क्यों है तुम्हें? वो अनुभव अपने स्वभाव का अनुभव है, अपने घर लौटने का अनुभव है, एक गहन समाधान का अनुभव है। भूलना क्या है? भूलना क्यों है? जियो उसे, और उससे जो तड़प उठ रही है ना, जो धूप छाव चल रही है ना, वही तो गहरी प्यास और गहरी करता है। बदलना नहीं है कुछ, स्वीकार करो। जितना स्वीकार करोगे, मैं समझता हूं बात इतनी आसान हो जाएगी। फिर कोई प्रश्न बचेगा नहीं, सिर्फ धन्यवाद बचेगा, सिर्फ प्रार्थना बचेगी। ये प्रश्न बच इसलिए रहे हैं क्योंकि अभी भी कुछ चाह रहे हो, अभी भी कुछ बदलना है। ऐसा नहीं, ऐसा हो। 10 दिन ऊर्जा अच्छी रहती है, 2 दिन बिगड़ती क्या है, आ जाता है फोन कि 10 दिन तो ठीक था, 2 दिन से बेचैनी है। वो 10 दिन के लिए धन्यवाद दिया? स्वीकार करो, यहां सब बदलेगा। तुम बदलोगे नहीं। स्वभाव से जो तुम हो वो बदल नहीं सकता, वो जन्म नहीं सकता, वो मर नहीं सकता। लेकिन उसके अतिरिक्त यहां जो कुछ भी है वो प्रतिपल बदल रहा है। ये भवन भी बदल रहा है प्रतिपल। ये दीवार ढह जाएगी 100 साल में, लेकिन 100 साल के बाद ढहेगी ऐसा नहीं है। वो हर रोज ढह रही है, कुछ ना कुछ कमजोर हो रही है। वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, वो बदल रहा है सब कुछ। बस यही तो जानना है कि यहां जो कुछ भी बदल रहा है ना, सब कुछ बदल रहा है। उसके भीतर कोई ऐसा है जो वास्तव में बदला ही नहीं है, वास्तव में जो जन्मा ही नहीं है, वास्तव में जिसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। बस वही तो जानना है कि वो क्या है, वो कौन है। देखो उसे। ये बाहर की तरंगें तो बदल रही है, लेकिन उस तरंगों के भीतर कोई ऐसा भी है जो नहीं बदल रहा है। उस पर केंद्रित करो ध्यान, तो बेचैनी कम हो जाएगी। और मांग छोड़ दो। सबसे पहली बात, तुम्हें 365 दिन बिल्कुल जो चाह रहे हो वैसी अवस्था चाहिए। वो होने वाला नहीं। बुद्ध भी हार गए, कबीर भी हार गए, और नानक भी हार गए, वरना उन्होंने कर ही दिया होता। वो बुद्ध ने ध्यान कर करके कर दिया होता, कबीर ने प्रेम के गीत गा गा कर दिया होता। लेकिन वो बदलेगा नहीं। वो जान लिया, वो उस परिस्थिति के मुताबिक ढल गए। और तुम ढलना नहीं चाहते हो, बस बात इतनी है। अभी ढल जाओ, अभी पीड़ा गई। जितनी अपेक्षा रखोगे उतनी पीड़ा बढ़ेगी।
अवस्था में जीने चाहिए? प्राणी मत मनुष्य तो किस अवस्था में जीना चाहिए कि वो मध्यम, मतलब जो आप बोल रहे हो, ना इस छोर में ना उस छोर में, क्योंकि मांग आती है तो बीज गिरता ही है। हाँ, इसलिए सहज जीना चाहिए। उस सहज अवस्था क्या है? सहज अवस्था जहां पूर्ण स्वीकार है। जितना पूर्ण स्वीकार आएगा उतनी सहजता फलित हो जाएगी। मेरी कोई मांग ही नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे कुछ बदलना नहीं है। वो सहजता ले आएगी परिणाम में। और जितने सहजता में जियोगे, अहंकार को बचने की संभावना नहीं है। सहज व्यक्ति का ही अहंकार शून्य हो जाता है। उसमें तो मनुष्य का स्वभाव भी आ जाता है ना, प्रकृति जो बोला जाता है, हाँ, आएगा वो ना, तो छेड़ता है ना बीच बीच में। वो तो छेड़ेगा ही ना, क्योंकि वो पाठ बाकी है ना, लेसन बाकी है। तुम कुछ परीक्षाएं ठीक से दी नहीं हो, वो परीक्षा तो ली जाएगी। वो घड़े को हर तरफ से परिपक्व किया जाएगा, तो वो तो छेड़ेगा ही, उसका काम ही है छेड़ना। और गुरु के आने के बाद तो वो छेड़ना और ज्यादा हो जाता है। वो परेशानियां कम थी और बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों का पर्पस समझो, चाहे गुरु का हो चाहे परमात्मा का हो, पर्पस एक ही है। पर्पस क्या है कि तुम ठीक से इस आग में पक जाओ, परिपक्व हो जाओ, तैयार हो जाओ। और जो ठीक से परिपक्व हो जाता है, तैयार हो जाता है, बस फिर उसकी जीवेशना गई, उसकी मांग गई, वो सहज हो गया। सहज समाधि भली, उस सहजता से समाधि उपलब्ध होती है। तो ध्यान से धीरे धीरे वही सहजता लौटती है। तुम भूल गए बचपन में थी सहजता, वो जटिल हो गए, जरूरत से ज्यादा माइंड ओरिएंटेड हो गए, सिर्फ माइंड में जीने लगे, बुद्धिमत्ता में जीने लगे, क्योंकि बाहर की व्यवस्था ऐसी है, संसार की व्यवस्था ऐसी है। उन्होंने सिर्फ तुम्हारे मस्तिष्क पर ध्यान दिया कि बस उसको विकसित करो, उसको मजबूत करो, हृदय की फिक्र मत करो, रोना तो बिल्कुल नहीं है बेटा, मस्तिष्क को मजबूत करो। तुम चालाक होने चाहिए, जीने नहीं देते। तुम बेवकूफ मत बनना, लोगों को बेवकूफ जरूर बनाना, वो चलेगा, हार कर मत आना, बुद्धिमत्ता चलाना, यही तो सिखाया गया है ना। अब वो जो सिखाया गया है वो बेचैन कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही भाग, ये एक ही मस्तिष्क है ना, ज्यादा विकसित हो, ये गलती होती है। तो वो सहजता खो जाती है उसमें, वो बचपना खो जाता है। अब ध्यान करते हो, कचरा खाली होता है, सफाई होती है, तो धीरे 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 वो बचपना फिर से लौट आता है, वो सहजता फिर से लौट आती है। उसमें संसार जीने नहीं देती। कौन सा संसार संसार ही? आ जाती है, हाँ, आ जाती है बीच बीच में सूर छेड़ने। वो सुर छेड़ने नहीं आ रहा है, वो तुम्हें सहायता देने आ रहा है। संसार कभी भी किसी को अड़चन देता ही नहीं है। संसार ने आज तक किसी को अड़चन दी ही नहीं, वरना इसी संसार में बुद्ध ना होते, इसी संसार में कबीर ना होते, इसी संसार में मीरा ना होती, नानक ना होते, ओशो ना होते, जय कृष्ण मूर्ति ना होते, इसी संसार में है ना। ये तुम्हारा और उनका संसार कोई अलग है? अलग दुनिया में जी रहे हैं क्या? दो सिंह है उनके सर पे? नहीं, आप जो बोले ना, व्यवस्था, परिवेश, परिस्थिति आपको बुद्धिमत्ता
डाली जाती है, वही सब बोल रही हूँ। तो वही मैं बोल रहा हूँ, वो एक गलत दिशा में तुम्हारी यात्रा हो चुकी है, ठीक है, कोई वांधा नहीं। वहां से अब लौटना है, यही है साधना। ये जितना मस्तिष्क विकसित किया है ना, उतनी ही साधना में देर लगती है। इसलिए जितना बुद्धिमान, जितना चालाक, जितना कनिंग आदमी रहेगा ना, होशियार आदमी रहेगा ना, उसकी यात्रा लंबी चलेगी। वो सिर्फ तर्क में जीता है, बुद्धिमत्ता में जीता है। थोड़ा समय लगता है उसको, क्योंकि वो कचरा भी खाली करना पड़ता है पहले। वो जो थोथा ज्ञान इकट्ठा किया है ना, वो ज्ञान भी गिराना पड़ता है। तो ये तो चलेगा ही, और संसार कभी भी अड़चन देता ही नहीं, बस इस बात को हमेशा ध्यान रखें। संसार सहायक है, क्योंकि संसार की व्यवस्था भी उसी की व्यवस्था है जो तुम्हें बुद्धत्व उपलब्ध करवाना चाहता है। समझो इस बात को। उन्होंने कीचड़ बनाया है, कब तक कहते रहोगे कीचड़ गंदा है, गंदा है, बदबू आ रही है? खिला दो कमल। रोका किसने है? रोक कौन रहा है तुम्हें कमल खिलाने से? इसी कीचड़ में उगेगा ना। सोचो जरा, उसने कीचड़ ही नहीं दी होती तो कमल खिल सकता था क्या? साफ पानी में कभी नहीं निकलता है कमल, गंदे डबरे में निकलता है वो। और इस संसार के गंदे डबरे में ही कमल खिलता है। इसलिए जानने वालों ने कहा, भागना मत इस संसार की कीचड़ से, वरना वो जो खिलने वाला कमल है ना, वो भी ना खिल पाएगा। बस उसकी कला सीखनी है, और यहां वही कला सिखाई जाती है। उसी के लिए हम यहां आए हैं कि कैसे कर इस कीचड़ को मैं सीढ़ी बना लूं और कमल को खिला दूं। यही तो सीखना है, भागना नहीं है, बस इतनी सी बात। और एक बात और मजे की कहता हूं, जीवन में जितने तूफान आए और तूफान की जितनी मात्रा बढ़े ना, बेचैनियां जितनी बढ़े, पीड़ाएं जितनी बढ़े, उसके लिए तो जरूर उसको धन्यवाद देना, क्योंकि उसकी तुम पर कुछ खास नजर है। वो तुम्हें जल्दी निखारना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि धनश्री बार बार लौटे। वो चाहता है इस बार ठीक से परिपक्व हो ही जाए वो, तो उसका वो आयोजन करता है। वो इस बार ही उसे मुक्त करना है, क्योंकि उसकी मांग थी, उसकी गहन प्यास थी। वो भाप लेता है वो। और तुम जब भी ठीक से प्यासे होते हो ना, तुम देखना तुम्हारे जीवन में बवंडर शुरू हो जाते हैं। बाहर की दुनिया अस्त व्यस्त होना शुरू हो जाती है। वो ज्यादा तूफान भेजेगा, और वो ज्यादा तूफान ही तुम्हें निखारेगा, क्योंकि गुजरना तो पड़ेगा ही। इन सब तूफाने से इस जन्म में गुजर जाओ, या थोड़ा थोड़ा करके जन्मों जन्म गुजर जाओ, वो तुम पर निर्भर है। जितना गुजर जाओगे उतना निखर जाओगे और बात बन जाएगी। तो वो तो ज्यादा मेहरबान है। मैं ऐसा समझता हूं, जिसको वो सुख देता है ना, उस पर उसकी कुछ कम नजर है, और जिसके जीवन में पीड़ा और बेचैनी आती है ना, वो तो उसका लाडला है, चहिता है। ये देख पाओगी?
और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, बिल्कुल यही सत्य है। तुम उस तपस्या के लिए लायक हो गई, तुम उस आग से गुजरने के लिए तैयार हो गई। तो तुम पर कुछ ज्यादा मेहरबान है। वो झल्ली बुलाना चाहता है अपनी बाहों में तुम्हें लेने के लिए। झल आ जाओ, क्या ये बार बार जन्म लेना, भटकना? मैं यहां राह देख रहा हूं तुम्हारी, कब तक मुझे राह दिखाओगी? तुमसे अधिक तो मैं पीड़ा में हूं, हाथ पसारे खड़ा हूं। आओ मेरे गले लग जाओ। उसके लिए वो आयोजन जुटा रहे हो, वो परिपक्वता ला रहा है। वो दिखाई पड़ेगा ये दिन। जिस दिन उस पार पहुंचोगे ना, उस दिन ये सब दिखाई पड़ेगा, साफ साफ दिखाई पड़ेगा। अरे ये इतनी सारी परेशानियां, उलझन दी थी, मेरा तो उसने काम निकाल दिया। जो मैं जन्मों जन्मों न कर पाती, उसने कम समय में मुझसे वो काम करवा लिया। धन्यवाद हो, ठीक है। वो है सहजता। आएगी, धीरे धीरे आएगी। ध्यान का वही परिणाम है, वही सहजता लौट आती है। धीरे 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 कब लास्ट प्रश्न, फिर ध्यान करेंगे। वर्क मेडिटेशन क्या होता है? काम को भाव से करना चाहिए या समर्पित होकर करना चाहिए, साक्षी होकर करना चाहिए, एकाग्रता से करना चाहिए? तो कंफ्यूजन है वर्क मेडिटेशन। लोग आश्रम में जाके वर्क मेडिटेशन करते हैं, लेकिन उसे कहो भाई जरा घर पे जाके बीबी के साथ उसको हाथ बटाकर या कुछ काम करना है, उसको करो। अरे स्वामी जी, हम उसके लिए थोड़ी बने, हम तो ध्यान ही है, हम कहीं और कर सकते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूं, तो वो वही मैं बोल रहा हूं कि घर पर जो सहजता से जिएगा, स्वीकार से जिएगा, उसका वर्क मेडिटेशन घट जाएगा। तुम सब्जी यहां काट रहे हो कि घर पर काट रहे हो, क्या अंतर है? स्थान का इतना मूल्य क्यों है? लेकिन तुम जरा गौर करना, घर पर जो तुम सब्जी काटते हो ना, तुम्हारी भाव दशा देखना। गुस्सा होगा, वो सब्जी नहीं काटोगे, पत्नी को काटोगे, मुझे काम दे दिया। इधर मैं ध्यान करना चाहता था, मुझे तो अभी आश्रम बनाना है, वो काम छोड़ के सब्जी काटने में लगा दिया मुझे। कई बार वो पत्नी को काट डालोगे उसके अंदर, और यही काम इधर दे दिया होता आश्रम में। स्वामी जी एक काम करो, आपको एक वर्क मेडिटेशन दिया जाता है, जाके अंदर सब्जी काटो। कितने प्यार से होशपूर्ण होकर काटोगे। क्यों? घर पर वो क्यों नहीं हो सकता है? घर में अहंकार को मजा नहीं आता। वही बोल रहा हूं। तो ये बस वो अंदर निकाल दो। तुमने पूछा ना कैसे, तो मैंने कैसे का उत्तर दिया। अरे मैं देखो, वर्क मेडिटेशन का मूल्य इतना ही है कि तुम फिर से सहज हो जाते हो। यही तो अभी उनको उत्तर दिया। आखिर में फिर से सहज ही होना है। तुम ध्यानी बनकर भी जटिल हो जाते हो, और वो जटिलता फिर से मैं भाव को मजबूत कर लेती है। अब तुम फौजी मैं नहीं है तुम्हारा, लेकिन अब ध्यानी मैं हो जाता है। वो ध्यानी वाला मैं भी अड़चन देता है। असली बात तो वो सहजता लौटनी चाहिए। तो वो सहजता लौटेगी कैसे? जब तुम बिल्कुल हर
कृत्य को उसी सहजता से स्वीकार करोगे। लेकिन तुम वही कृत्य कहीं स्वीकार करते हो, कहीं नहीं करते हो। यह जटिलता है। तुम्हारा उत्तर इतना ही है कि जैसे यहां करते हो वैसा घर पर भी करना, अपने ऑफिस में भी करना, अपनी दुकान पर भी करना। तुम पाओगे अहंकार गलने लगा, मिटने लगा, ध्यान हो गया। ध्यान है क्या? और तुम्हारे मैं भाव को मिटाना, ये झूठे मैं को मिटाना, ये झूठे आशीष को समाप्त करना। और जितने तुम सहज होते जाओगे, सरल होते जाओगे, आशीष गया। हमारे घर एक काम वाला है, लास्ट आई थिंक सो 40 साल से हमारे घर पर है, वही है परमानेंट। वो बोलते हम कभी आपके घर छोड़कर नहीं जाएंगे। वो अपना काम करता है, सब कुछ बर्तन बिर्तन वो है, हरि नाम है उसका, 40 साल से। लेकिन पता नहीं चलता है वो घर पे है। उसको कभी बोलते हुए मैंने नहीं देखा है। उसको पूछो तो जवाब दे, वो बात अलग है। लेकिन वो अपने काम में, अपने बर्तन मांजने में अपना काम कर कर कंप्लीट, हमारे घर में ही सोता है वो अपना काम करके सो जाता है। और ये 40 साल से श्रृंखला जारी है। साल में कभी एक आध महीना जाता है गांव में बीवी बच्चे को मिलने, बाकी वो 40 साल से घर पर रह रहा है। और मैं पाता हूं कि घर पर वो नहीं है, वो नहीं हो गया, खो गया। समाधान है, खबर ही नहीं मिलती कि वो है। 4 जन बैठे हैं तो 4 दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वो काम भी कर रहा है, पोछा भी मार रहा है, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। उतना वो खो गया। वो वर्क मेडिटेशन में है। स्वामी जी उसीलिए मैं पूछा, क्योंकि मैं घर में ही काम करता हूँ, हो जाता हूँ उतना कि टाइम का पता नहीं चलता, फिर दूसरे से करता। बाहर में जाता हूँ, वहाँ पे भी काम में हो जाता हूँ, पता ही नहीं चलता कि समय का कुछ मुझे। तो मैं क्या इतना डूब जाता हूँ, ये क्या रॉन्ग है? नहीं, डूबो, ठीक से डूबो। तुम्हारी पहचान मिटनी चाहिए। आखिर में पर्पस वही है, तुम खोने चाहिए। तुम और मजबूत हो रहे हो ना, तो ध्यान भी गलत है, इस बात को समझ लेना। अगर तुम ध्यान कर रहे हो ना, और अगर मैं मजबूत हो रहा है, तो ध्यान भी गलत है। और तुम सब्जी काट रहे हो और मैं खो रहा है, मैं कहता हूं ध्यान मत करना, सब्जी काटना जीवन भर। वो सुने ना, तिल कूटते कूटते खो गया तिलोपा। क्या घटा? वो बस तिल कूटना ही हो गया, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, खो गया वो। तुम कहीं भी कर सकते हो। ध्यान करने से शरीर मजबूत होता, शरीर मजबूत होता, मजबूत समझा नहीं मैं। शरीर में ध्यान करने से शरीर मजबूत हो, मतलब हेल्दी हो ऐसा? मतलब शरीर के अंदर ताकत आए, फुर्ती आए, हेल्दी नहीं, वो ठीक है, वो व्यायाम की बात हो गई ना। ध्यान का शरीर से लेना देना नहीं है, ध्यान का मन से लेना देना है। शरीर का व्यायाम अलग होता है। नहीं, शरीर का व्यायाम तो अलग होता है, ठीक वो तो ठीक है, लाभ में मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन शरीर ठीक करना है, उसके लिए ध्यान नहीं करना है। हम मन की सफाई के लिए ध्यान करते हैं, मन को मिटाने के लिए ध्यान करते हैं। उसमें उसके परेशानी है तो ध्यान का क्या मतलब है? उछल कूद करना थोड़ी ध्यान है। नहीं, तो उसमें शरीर की कहाँ जरूरत है? शरीर में अगर मान लो जैसे इधर गठियाबात की प्रॉब्लम हो गई, पीठ की प्रॉब्लम हो गई, तो कल मैंने सुनिए ना, हाँ, उसको बोलते हैं आप मंडला ध्यान, रिजल्ट भी तत्काल आती स्वामी जी, है। हाँ, आँख की समस्या हो गई, कान सुनने का प्रॉब्लम हो गया, ये सब जो है मतलब अपन को ध्यान के माध्यम से लोगों को बताते हैं और उसका फायदा होता है।
देखो, पहली बात, ध्यान शुद्धतम मन पर काम करता है। ध्यान शरीर के लिए है ही नहीं, पहली बात। व्यायाम है, प्राणायाम है, दूसरे बहुत सारे उपाय हैं, एक्सरसाइज है, वो सब है, वो शरीर के अर्थों में है। ध्यान का उससे कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। अगर आपको ध्यान करना है तो आप ध्यान करिए, और ध्यान करने में परिणाम में शरीर तो स्वस्थ होगा ही, क्योंकि जिसका मन स्वस्थ हो गया ना, वो परिणाम में शरीर पर स्वास्थ्य आता ही है। लेकिन आप सोचो मैं शरीर को स्वस्थ करके मन के तल पर स्वस्थ हो जाओ, ये असंभव है, मेरा ये कहने का मतलब है। वरना जो सब जिम में जा रहे हैं ना, वो ध्यानी हो गए होते, उसका मन मिट ही गया होता है, वो एक्सरसाइज कर करके 100 200 मन खो गया होता है। और ओशो ने भी सीधा सरल वही विधि दे दी होती, ये क्या डायनामिक में चिल्ला चिल्ली करने की, कि जाओ जाके जिम में थोड़ा उठा ले। नहीं, ध्यान को ही मैं वही बोल रहा हूं, ध्यान, मैंने क्या कहा, वो परिणाम में आएगा स्वास्थ्य, लेकिन तुम्हारी नजर शरीर पर रहेगी तो ध्यान घटेगा नहीं, ये मुसीबत है। तुम शरीर को स्वस्थ करने के अर्थों में अगर ध्यान में उतरोगे ना, तो ध्यान घटेगा ही नहीं। मांग आ गई ना, और मांग आई तो बात खत्म, ध्यान घटेगा ही नहीं, जाओ मैं गारंटी देता हूं। हाँ, ध्यान घटेगा ना तो धीरे धीरे मन स्वस्थ होने लगेगा, और परिणाम में उसकी झलकियां शरीर पर छाने लगेगी। पता है, अभी वैज्ञानिक कहते हैं, चिकित्सक कहते हैं कि तुम्हारी 98% बीमारियां मन की बीमारियां हैं। कितनी? 98%। और वो तो बाकायदा सब खोजबीन करके बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई संत ने बोला है और आप मान लो। वैज्ञानिक बोल रहे हैं, चिकित्सक बोल रहे हैं। मतलब तुम्हारा मन बीमार है, इसलिए वो बीमारी तुम्हारे शरीर पर छाती है। फिर कहा है ना, तो वही तुम्हें जब स्वस्थ वास्तव में होना है ना, तो तुम ध्यान की फिक्र करो, ध्यान में उतरो। अब तुम कहते हो फिजिकल नहीं कर पाता हूं, ठीक है, पैसिव ध्यान करो। कल अंधकार ध्यान किया था आपने, लेट कर करवाया था अंधकार ध्यान, वैसी भी दिया करो। मैं कहूँ ध्यान तो डेली रात्रि करता हूँ। बहुत सुंदर है, वही तो है, पैसिव ध्यान है, बहुत सुंदर। सक्रिय ध्यान भी चलता है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बाकी रात्रि में मैं कहूँ ध्यान निरंतर। नहीं, बहुत शिथिल ध्यान बहुत जल क्रांति ले आता है, क्योंकि शिथिल ध्यान सीधा तुम्हारे अचेतन पर काम करता है, सीधा, डायरेक्टली। एक्टिव ध्यान जो होता है ना, जिसमें हम कुछ करते हैं, कूदते हैं, कंपन करते हैं, ये करते हैं, श्वास लेते हैं, वो सब जो हम करते हैं ना, जो एक्टिव ध्यान है, उछल कूद वाला, उसमें तुम्हें चेतन मन से गुजरकर अचेतन में प्रवेश करना पड़ता है, और फिर अचेतन की सफाई होती है, थोड़ा घूम के आना पड़ता है। और जो पैसिव ध्यान होता है ना, जैसे ये मैं कौन हूं, अंधकार ध्यान, तथाता, विपश्यना, ये सब जो पैसिव ध्यान है, जिसमें कुछ तुम्हें नहीं करना है, बस तुम्हें होना है, सिर्फ इस पल में होना है। उस हाँ, तो इसलिए तुम्हें इसलिए तो थोड़ा घुमा कर रास्ता दिया है ना। नींद आ जाती है तो थोड़ा कूद लो, उछल कूद कर लो। कभी पैसिव ध्यान में अगर नींद आती है, ऐसा लगता है आपको कि वो होता है, मजा नहीं आता है मतलब, तो थोड़ा साधक को एक 15-20 मिनट अच्छा सा प्यारा सा गीत लगाकर, जो अच्छा लगे हो, नाचने वाला, थोड़ा 15-20 मिनट झूम के नाच लेना मस्ती से, और फिर ध्यान में बैठना। लेकिन वो जो ऊर्जा पहले की है ना, वो सारी विसर्जित हो जानी चाहिए। मतलब उतनी त्वरा से नाचना पड़ेगा, उतनी टोटालिटी से। वो ध्यान के पहले ध्यान की भूमिका बनानी पड़ेगी। अगर 15 मिनट वो कर लोगे ना, और फिर बैठ जाना, फिर लेट जाना, मजे की बात, नींद भी नहीं आएगी। और ध्यान इतनी सहजता से घट जाएगा,
तुम इतने खो जाओगे कि सीधा अचेतन पर वो चोट करेगा। बड़ा काम करेगा। एलोपैथी है वो एक्चुअली पैसिव ही बोला जाता है वो, क्योंकि वो वास्तव में तुम्हारे तरफ से कुछ किया नहीं जाता है। वो ऊर्जा के हिसाब से हमारे हाथ ये वो सब काम करते हैं। वो पैसिव के अर्थों में ही आता है वो। स्वामी, मैं आपान सतयुग कर रहा हूँ, 2-2.5 महीने हो गए हैं। तो उसने बोला था कि 3 महीने करना पूरा कंटिन्यू। 3 महीने करने के बाद उसको जारी रखो कि खत्म ही कर जाए। सच बोलूं तो कितने समय विधि करनी है वो निर्णय साधक को ही लेना पड़ता है। मैं कुछ भी बताऊं वो गलत हो जाएगा। तुम बैठे हो उस ट्रेन के अंदर, मैं यहां से कोई भी सलाह दूं तुम्हें, उसका कोई अर्थ नहीं है। तुम्हें पता चलेगा ही। अगर इससे अहंकार खो रहा है, मिट रहा है, ध्यान की गहराई आ रही है, तो जारी रखो मजे से। और लग रहा है कि नहीं ये तो ठीक है, अभी इसमें भी नींद पकड़ रही है, इसमें भी ये हो रहा है, इसमें भी मजा नहीं आ रहा है, या इसमें भी बेचैनी आ रही है वापस, तो वो तो कौन बताएगा? वो सब पहलू तो आपको ही पता है ना, आप ही निर्णय लोगे ना। तो वो ओशो ने 3 महीना कहा है या 3 साल कहा है, वो कौन बात है? अब ओशो ने कहा था कि डायनामिक खाली 3-4 महीना करना है, आपने कितना टाइम किया? 8-6 साल। फिर उन्होंने 3-4 महीना कहा था कि महीने की जगह साल सुनाई दिया था। इतना बनते रहता था। मैं वही बोल रहा हूं, वो निर्णय लिया ना आपने। मेरा ये कहने का तात्पर्य ये है मेरा, वो निर्णय किसने लिया? आपने ही लिया ना। आपने देखा ना कि कचरा बन रहा है, मैं जाने अनजाने बीज डालते जा रहा हूं, कचरा डालते जा रहा हूं, तो उसकी सफाई की मुझे जरूरत लगी तो मैं उसको जारी रखा। अच्छी बात है, कोई वांधा नहीं। तो वैसे ही कोई भी विधि जो आप करते हो ना, तो उसका निर्णय मैं बोलता हूं मुझे नहीं, किसी को भी मत पूछना। मेरी बात नहीं कर रहा हूं, किसी से भी मत पूछना। वो निर्णय तुम लेना और भीतर उत्तर आएगा ही आएगा। इतने गहरे ध्यानी होकर अगर उत्तर ना आए, ये हो नहीं सकता है। आएगा, जिससे वो सरलता लौट रही है, जिससे अहंकार टूट रहा है, क्या उतनी समझ नहीं आएगी, उतनी खबर नहीं आएगी? फिर क्या है? ऊर्जा बनी रहती है दिन बेस, बस तो जारी रखो थोड़े टाइम, कोई बात नहीं। स्वामी जी, चलो समापन करेंगे। माँ साधना होती है कि वो डायनामिक के बारे में क्या? कि उनको पूछने से कितना दिन करेंगे, क्या तो बोलते झाड़ू तो डेली करते हो घर। कौन? माँ साधना एक बार उनको पूछे थे तो कितना दिन डायनामिक करेंगे, तो बोले डेली करना। फिर वो ओशो को बोलना चाहिए ना कि भाई जीवन भर करना। भाई मैं जाऊँ ना, उसके बाद कम से कम जितना जियो 40 साल डायनामिक करते रहना। ओशो ने ऐसा बोला है क्या? वहाँ या तो फिर मत मानो ओशो की बात। क्या कोई लॉजिक ही नहीं समझ पड़ती है। पहली बात तो देखो, ओशो को यहीं पर लोग नहीं समझ पा रहे। मुझे इस बात से बहुत आपत्ति है। ओशो ने ध्यान करने को कहा है रोज। तुम ध्यान करने को विधि से ही ध्यान को क्यों समझते हो? विधि ध्यान नहीं है, विधि ध्यान की तैयारी है। तुमने ठीक से विधि की तो ध्यान घटेगा परिणाम में, और वो घटेगा तो घटेगा, नहीं घटेगा तो नहीं घटेगा। वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। आज तुमने समझ लो ठीक से विधि की, लेकिन तुम किसी मांगों से भरे हो कि आज तो घटना चाहिए, आज मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, आज तो घटना चाहिए। ताकत तुमने पूरी लगाई, मैं उसमें मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम परिणाम में पाओगे ध्यान नहीं घटेगा।
मांग आ गई। मांग आते ही मन भविष्य में खिसक गया। अब जो मन भविष्य में खिसका वो वर्तमान में आएगा कैसे? चूक गए तुम। पहले दिन जब कोई ध्यान करता है, पहली शिविर में जब कोई जाता है, उसको गहराई आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उसको कोई मांग नहीं होती है, उसको कोई इच्छा ही नहीं होती है कि ऐसे अनुभव हो, ऐसा हो, वैसा हो, और वो डुबकी लग जाती है। ऐसे ही वो कम मेहनत करते हैं और बात बन जाती है। और आप तो कहते हैं ना, इस रेस के खिलाड़ी हो, और बात नहीं बनती है क्योंकि वो मांग आ जाती है, पकड़ आ जाती है। और रही बात डायनामिक की, उसने साफ शब्दों में कहा है कि डायनामिक आज के मनुष्य को बहुत जरूरी है। तुम सीधा विपश्यना या सीधा आनापानसति में बैठ ना पाओगे, चैन से बैठ ही नहीं पाओगे। वो चैन से बैठने की कला तुम भूल गए हो। तो उसके लिए ये जो जरूरत से ज्यादा जो कचरा डाला है ना मेंटल रूप में, उसको तुम्हें एक विशेष किमिया से निकालना पड़ेगा। तो ओशो ने आज के मनुष्य को ध्यान में रखते हुए ये विधि इजाद की थी कि डायनामिक में देता हूं आपको, ये गोली देता हूं आपको, इसको ठीक से 3, 4, 5 महीना कर लेना ईमानदारी से। वो ईमानदारी से भी कोई करता नहीं है। लोगों को 5 साल करना है, लेकिन 5 महीना ईमानदारी से नहीं करना है। अगर वो 5 महीना भी ईमानदारी से करे ना, मैंने सिर्फ 3 महीना किया है डायनामिक, और 3 महीने के बाद अगले दिन मुझे ऐसा लगा कि डायनामिक की जरूरत नहीं है अभी। वो जो कचरा है ना, एक बार निकल जाए ना, तब तुम वास्तव में पूरी तरह ध्यान के लिए तैयार हो जाते हो। तुम्हारा मोड है ना, एक ध्यान का मोड आने लगता है, एक पैसिवनेस आने लगती है, एक ठहराव आने लगता है। महसूस होगा वो बेचैनी चली गई। 3 महीना रेचन करके तुमने बहुत कुछ निकाल दिया, फेंक दिया, अब तुम तैयार हो गए। और उसके बाद फिर डायनामिक की फिक्र छोड़ देना और बैठ जाना। अब कुछ नहीं करना है, चाहे विपश्यना करो, चाहे आनापानसति करो, या ऐसे कोई पैसिव ध्यान कर लो, विधियां कर लो, जो भी हो, लेकिन वो पागलपन नहीं करना है। और तुम पाओगे, अगर फिर तुम बैठोगे ना, वो बैठना रंग ले आएगा। नहीं विधिते हो, नहीं, वो आते हैं, मुझे ऐसे ही फोन आते हैं, स्वामी जी पक गया हूं 7 महीने से कुंडलिनी कर करके, आनापानसति कर करके, कोई नई विधि दो। बोला क्या हो क्या रहा है? बोलता अभी ऊब आ रही है। बोला ऊब आ रही है तो ये तो शुभ लक्षण है, मतलब पानी उबल रहा है, अंदर बेचैनी हो रही है, तड़प बढ़ रही है, मन बेचैन हो रहा है। और जब ऊब आती है ना, तभी बैठना बहुत जरूरी है। हाँ, वो मन लगने नहीं देता है। मन लगता है ऐसा नहीं, तुम मन की सुन रही हो ना, मन लगने नहीं देता है बैठने में। मन कहता है क्या यार, 6 महीने से वही विधि, वही उछल कूद, वही कंपन, ला स्वामी जी को फोन करते हो, स्वामी जी कोई नई विधि दे दे तो। और बहुत स्वामी जी पड़े हो नई विधि दे देते कि भाई कर लो, ये नहीं ये करो, अभी एक काम करो। जब भी ऊब आए ना, समझो ऊब का मतलब समझो, पहले ऊब का विज्ञान समझो, बहुत कीमती है ये बात, सभी साधक के काम की है। कौन सी भी विधि करते करते जब ऊब आने लगे ना, मन बोर्डन से भर जाए ना, मतलब वो खबर दे रहा है कि अब बेचैनी इतनी हो गई है कि अब असह्य है। या तो मन को नया खिलौना दे दो। बच्चा होता है ना, वो एक ही खिलौने से ऊब जाता है, फिर 6 महीने के बाद मम्मी नई गुड़िया लाके दे देती,
नया खिलौना ला के दे देता है, तो फिर वापस 3-4 महीना शांत हो जाता है। देखा है ना? तो बस बिल्कुल तुम मन के साथ यही कर रहे हो। मन ने कहा कि अब बेचैनी हो रही है, अब तो मैं मर रहा हूं, मैं मिट रहा हूं, अब ये खिलौना नहीं चलेगा, ये विधि नहीं चलेगी। लगाओ स्वामी जी को फोन, स्वामी जी कोई नई विधि दो, अभी तो मजा नहीं आ रहा है इसमें, एकदम ऊब आ रही है। और अगर मैं तुम्हें दे दूं कि भाई ठीक है ऐसा नहीं ऐसा करो, दूसरी विधि दे दूं, मतलब मैं तुम्हें नया खिलौना पकड़ा रहा हूं और मैं तुम्हें यही कह रहा हूं जीवन भर खेलते रहो। खेलना थोड़ी है जीवन भर, विधि का उपयोग करना है, उसके पार निकल जाना है, दवाई का उपयोग करना है और स्वस्थ हो जाना है। तुम चाहते हो जीवन भर के लिए दवाई दे दो स्वामी जी, मैं बिल्कुल नहीं देना चाहता हूं। जीवन भर के लिए कौन सी दवाई? घोषणा ही कर दी तुमने कि जीवन भर मैं बीमारी रहूंगा। अचेतन को सजेशन दे दिया कि मुझे तो स्वस्थ होना ही नहीं है, मुझे तो बस नई नई लाल पीली गोलियां चाहिए। स्वामी जी गए टाइम आपने लाल गोली दी थी, इस बार पीली गोली देना। लोग कभी कभी मुझे सजेशन देते हैं, स्वामी जी ये ध्यान करूंगा तो कैसा रहेगा, या मुझे आप ये विधि दीजिए। भैया मुझे फिर फोन क्यों किया? कर ही दो तुम, जिम्मेदारी आपकी हो जाए। मैं फंसू। देखा स्वामी जी ने विधियां बदलवाई, कुछ हुआ नहीं। एक्चुअली विधियां बदलने से तुम खिलौना बदल रहे हो, इस बात को पहले समझ लो। ऊब आ रही है, पहले तो बहुत शुभ लक्षण है। पानी बराबर, अब कहते हैं ना 99 डिग्री तक उबलने को तैयार हो गए। अब उस ऊब की भी फिक्र मत करो और मन को कहो कि भाई अब तो चुप बैठ, थोड़ा टाइम के लिए आने दे, इसको मैं जारी रखूंगी जो भी हो। फिर ऐसा समय आता है कि एक समय जब तुम बदलने को राजी नहीं होते हो, तुम ऊब के लिए भी राजी हो जाते हो। समझ लेना, तुम विधि बदलने को राजी नहीं हो, अभी उसकी कोई मांग नहीं है तुम्हारी, तुम ऊब के लिए भी राजी हो गए, ठीक है ऊब आती है तो आती है, मैं करूंगी। तब मन हारता है, तब मन सर झुकाकर तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाता है, तब तुम जीत जाते हो। खिलौना बदली किया तो मन जीत जाएगा। मन वही तो चाह रहा था कि भैया नया खिलौना लाओ ताकि मैं और जीऊं और मजा लूं। दवाई में मजा लेनी है तुम्हें, मिठाई में मजा मैं समझ सकता हूं, लोगों को दवाई में मजा आ रही है। नहीं नहीं, दवाई से मजा लेना है। क्या मजा लेना है? स्वस्थ हो जाओ, बात खत्म। दवाई को फेंक दो कूड़ेदान में। मैं देख रहा हूं लोगों को स्वस्थ होना ही नहीं है, लोगों तो बस नई नई दवाई चाहिए, रंग बेरंगी दवाई चाहिए। और मैं इतने दावे से कहता हूं, ओशो ने 112 दिए ना, मैं 212 दूंगा तो भी कम पड़ेगी। आते ना नए नए ध्यान, आते हैं ना मार्केट में, बस गोलियां बदलते रहना है, नहीं बनेगी बात। ये लंबा कारवा जो चल रहा है ना, उसकी वजह यही है। ठीक से उब जाओ। तुम्हें ध्यान उबाने के लिए ही दिया गया है। तुम्हें ध्यान क्यों दिया गया है, कभी ये समझ में नहीं आती है बात। इतना ओशो को सुनते हो, इतना ध्यान करते हो कि ध्यान भी व्यर्थ है, वो दिखाने के लिए दिया गया है। करना व्यर्थ है, वो दिखाने के लिए दिया गया है। लेकिन यहाँ तो ध्यान हम इतना करते, वो दिखाने के लिए हम करते हैं। पता ना उल्टा
भाई वो तो फिर अहंकार का ही भोजन है ना। तो मैंने यही तो कहा, तुम अगर ध्यान से भी अहंकार ही पैदा करोगे, भरोगे, तो तुम गलत काम कर रहे हो। सीधी सी बात है, तुम दवाई को नशा बना रहे हो, दवाई का मजा ले रहे हो। मजा तो स्वस्थ होकर ही आएगा, इतना मैं कह सकता हूं। आज तक किसी बीमार ने मजा लिया नहीं है, कितनी अच्छी सी अच्छी गोलियां खाई हो, लेकिन वो जो स्वस्थ बैठा है ना, जागा हुआ, मतलब वही है जो स्वस्थ है, वो मजा ले रहा है। और तुम्हारे जीवन में भी मजा तभी आएगा जिस दिन सारी गोलियां छूट जाएगी, जिस दिन स्वास्थ्य घटित हो जाएगा। लेकिन पहले अपने आप को पूछो कि तुम उसके लिए तैयार हो, बस वो तैयारी करनी है। चलो भाई, टाइम हो गया, एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे और फिर विधियां करेंगे। 2 विधि करेंगे छोटी छोटी, ठीक है।